फ्रेंड्स, एक बार बहुत ही अजीब वाक़या हुआ। आज से 50-60 साल पहले की बात है। हमारे गांव में एक बार डिप्टी कमिश्नर आ गया। डिप्टी कमिश्नर साहब ने अचानक अपना दौरा रख लिया। खैर थोड़ी देर पहले तो गांव वालों को पता लग ही जाता है, तो गांव वाला ने उनके लिए बैठने का, उनके लिए थोड़ा सा छोटी सी एक स्टेज का इंतजाम कर दिया। थोड़ी टेबल कुर्सियाँ लगा दी, एक पंडाल लगा दिया छोटा सा, और साथ ही आगे पंडाल के अंदर दरियाँ बिछा दी, ताकि जो डीसी साहब वगैरह हैं वो तो अपने स्टेज पर बैठ जाएंगे। उनके साथ ही बड़े बड़े जो अधिकारी भी आ रहे थे, एसएसपी साहब आ रहे थे, तहसीलदार, एसडीएम, पटवारी, कानून को टोटली सारे सभी डिपार्टमेंट के लोग आ रहे थे। बहुत बड़ा एकदम डीसी साहब ने अचानक ही दौरा रखा था। खैर चलो, आगे डीसी साहब जैसे आके स्टेज पर बैठे थे, गाँव के लोग वहाँ नीचे दरियाँ बिछा के बैठे हुए थे। तो डीसी साहब ने कहा कि भाई ठीक है, बहुत बढ़िया, बैठो बैठो। सभी लोग खड़े हो गए थे, सबको कहा बैठ जाओ बैठ जाओ। सभी को डीसी साहब कहने लगे भी तुम लोग ऐसे लग के बैठे हो, कुछ इधर बैठे हैं, कुछ इधर बैठे हैं, सभी लोग एक जगह बैठ जाओ, सामने आके मेरे सामने फेस टू फेस बात करते हैं। तो गांव का जो मुखिया था हमारे, जो उसको सरपंच बोलते हैं पंजाब में, वो खड़ा हो गया। उसने कहा जी ऐसे है कि हम लोग सारे तो हमारे जो लेफ्ट, आपके जो लेफ्ट बैठे हैं ये प्रताप सिंह की पार्टी है, आपके जो राइट बैठे हैं ये केर सिंह की पार्टी है, और हम जो बीच में बैठे हैं हम न्यूट्रल है, हम किसी पार्टी में नहीं है। तो डीसी साहब ने कहा हाँ ठीक है, लेकिन प्रताप सिंह और केर सिंह ये दोनों की पार्टियां अलग अलग ऐसे क्यों बैठती हैं? तो उसने मुखिया ने कहा जी ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं बैठते, दोनों को एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं है, इनको कोई ट्रस्ट नहीं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे से डरते हैं क्योंकि एक दूसरे की खून के प्यासे हैं। ये जो है आपस में इनकी जो लड़ाइयाँ झगड़े होते रहते हैं, इतने होते हैं कि इनके बहुत सारे मर्डर, प्रताप सिंह के और केर सिंह के आपस में बहुत सारे इनके खानदान में मर्डर हो चुके हैं। तो डीसी साहब ने कहा भी ऐसा क्यों? तो ऐसी क्या बात है, क्यों? तो फिर उन्हें मुखिया ने बोला जी असल में पता है कि इनकी बात ये थी कि ये इनके जो गांव, इनके जो प्रताप सिंह के दादा और केर सिंह के दादा रियल ब्रदर थे, सके भाई थे, और दोनों का किसी बात से झगड़ा हो गया। तो प्रताप सिंह के दादा ने केर सिंह के दादे को गोली मार दी, उसका मर्डर हो गया। खैर जब उसका मर्डर हुआ केर सिंह के दादा का, तो केर सिंह के दादे का बेटा उस टाइम बड़ा ही छोटा था। केर सिंह के दादा का बेटा जैसे बड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं अपनी बाप की मौत का बदला लूंगा। तो उसने क्या करे, जो प्रताप सिंह का जो दादा था उसके बेटे को मार दिया। तो जब प्रताप सिंह के दादा के बेटे को मारा, तो उसके बेटा जो था आगे फर्दर, वो छोटा ही था अभी। जब वो बड़ा हुआ तो उसने कहा कि मैं अपने बाप का खून का बदला लूंगा, मौत का बदला लूंगा। तो उसने क्या करा कि केर सिंह के दादा के बेटे का मर्डर कर दिया। तो इस तरह जी कहता है, उसने कहा जी इनका 3 पुश्तों से पुश्त दर पुश्त इनके मर्डर चलते आ रहे हैं। अब एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, ना ही एक दूसरे के सामने आने से भी कतराते हैं, और हमेशा अपने पास हथियार बंद रहते हैं। बाकायदा इनके पास जो गन वगैरह है, जो रिवॉल्वर वगैरह है, लेके चलते, उसके बगैर ये चलते नहीं, और एक दूसरे के सामने आते नहीं। तो ये बात है। तो डीसी साहब ने कहा यार ये तो गलत बात है कि तुम लोग पिछले 3 पुश्तों से पुश्त दर पुश्त एक दूसरे का खून करते आ रहे हो। अब इस चीज़ को बुला देना चाहिए। अभी आपने ऐसे करना, प्रताप सिंह और केर सिंह दोनों खड़े हो जाओ, और दोनों मेरी कोर्ट में पेश होना आके मंडे को, नेक्स्ट मंडे को जो भी आएगा, तो मैं तुम्हारा आपस में तुम्हारा जो है समझौता करा दूंगा, ताकि ये जो खून की खेल है ये बंद होना चाहिए। तो खैर वो पता नहीं गए कि नहीं गए, कुछ नहीं बोले, फिर भी कुछ नहीं बोले, हाँ आएंगे नहीं आएंगे, कुछ नहीं बोला उन्होंने। खैर चलो एनीवे, फिर डीसी साहब ने कहा चलो अब आगे की कार्रवाई की बात करते हैं। भाई मैं अभी अब गाँव में, आपके गांव में आया हूं पहली बार, आपकी कोई भी फरियाद है या कोई डिमांड है तो मुझे बताओ। तो डीसी साहब ने खुद ही कहा, एक तो मैंने देखा कि आपके गाँव में जो सड़क आती है बड़ी ख़राब है, तो उन्होंने PWD वालों को उसी वक्त ही बोल दिया, ऑर्डर कर दिया कि इनकी जो सड़क है ठीक करो, उसको पक्की करके बढ़िया बना के मेरे को रिपोर्ट करो। तो डीसी साहब ने कहा कि एक तो देखो मैंने आपका काम खुद अपनी तरफ से कर दिया है, और बताओ आपकी क्या डिमांड है। तो गांव के मुखिया ने बोला जी और दूसरी हमारी डिमांड है कि हमारे गांव में स्कूल बना दो, क्योंकि हमारे गांव में स्कूल के लिए बच्चों को बहुत दूर दूर पढ़ने जाना पड़ता है। तो डीसी साहब कहते ठीक है स्कूल बना देते, कोई बात नहीं, आप जमीन, स्कूल के लिए थोड़ी ज़मीन दे दो, जिसके ऊपर स्कूल की बिल्डिंग का खर्चा सारा सरकार कर देगी, और जो बाकी टीचर वगैरह तो आ ही जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि डीसी साहब ने खुद ही कहा, कहते जब भी मैं भी आपके गांव में आ रहा था, रास्ते में देखा थोड़ी सी ज़मीन खाली पड़ी है, बेकार पड़ी है, उसके ऊपर कोई खेती नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही। मैं सोच रहा था कि ये ज़मीन खेती क्यों नहीं हो रही, इसके ऊपर ऐसे बंजर क्यों पड़ी है, यूजलेस क्यों पड़ी है, इसके ऊपर कोई भी काम नहीं हो रहा, क्या बात है? तो फिर गाँव के मुखिया ने बोला, कहता जी असल में ये ज़मीन प्रताप सिंह की और केर सिंह की दोनों की कॉमन ज़मीन है, साझी ज़मीन है, और झगड़े वाली ज़मीन है। इसलिए इस झगड़े की वजह से ना तो वो खेती करता है ना वो खेती करता है।
इसलिए ये ज़मीन जो है यूजलेस पड़ी है, इसलिए बेकार पड़ी है, बंजर पड़ी है। तो फिर डीसी साहब ने कहा ठीक है, अगर ये इनके लिए ये बेकार है तो उन्होंने कहा प्रताप सिंह और केर सिंह, तो भाई दोनों खड़े होके बोलोगे आप ये ज़मीन जो है हमारे को स्कूल के लिए सरकार को दे दो, हम इसके ऊपर स्कूल बना देते हैं और तुम्हारे गांव के बच्चे ही पढ़ेंगे, तुम्हारे लोगों का ही काम आएगा। तो प्रताप सिंह और केर सिंह दोनों बड़े दूर दूर खड़े थे, वो उधर था, वो उधर था, दूसरे कोने में थे। दोनों एक दूसरे के पास आए। प्रताप सिंह ने केर सिंह के कंधे पर ऐसे हाथ रखा, केर सिंह ने प्रताप सिंह के कंधे पर हाथ रखा। दोनों गलवकड़ी पा के डीसी साहब को कहने लगे, सर हमें 2 मिनट का टाइम दे दो, हम जरा पंडाल से बाहर जाके सलाह मशवरा करके आ जाएं, हमारे को इतना टाइम दे दो। डीसी साहब ने कह दिया हाँ दे दिया टाइम, जाओ जल्दी से आके फैसला बताओ अपना। 2-3 मिनट बाद केर सिंह और प्रताप सिंह उसी तरह ही गलवकड़ी पा के वापस आए। कहने लगे जनाब हम ये ज़मीन गांव को स्कूल के लिए थे, स्कूल के लिए तो क्या किसी काम के लिए भी नहीं दे सकते। तो मतलब कि एक इस राय पर दोनों, एक ज़मीन के टुकड़े के लिए दोनों की राय एक हो गई, जो कि पिछले 3 पुश्तों से एक दूसरे के जहाँ खून के प्यासे थे। इस बात उनकी ये बात को सुन के डीसी साहब बड़े हैरान हुए और एसएसपी साहब सारे और जो गांव वाले भी बड़े हैरान हुए कि कितनी एक ज़मीन के टुकड़े ने दोनों की जो 3 पुश्तों की दुश्मनी थी एकदम ख़त्म कर दी। इतना बड़ा झगड़ा इनका ख़त्म कर दिया और दोनों की गलवकड़ी डलवा दी और दोनों की जो दुश्मनी थी एकदम प्यार में बदल गई। सो दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। बाकी जैसे लाइक करना, डिसलाइक करना, वो जैसे आपको फील हो वैसे ही करना है। बाकी अगर आप ऐसी और वीडियो सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।